आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में हज 2025 हुज्जाज कराम के लिए 3 रोज़ा हज तरबियती कैंप का कामयाब अंदाज में इनेकाद और 3 रोज़ा हज तरबियती कैंप के अख्तिताम पर यहाँ मौजूद तमाम हुज्जाज कराम ने किया अपने ख्यालात का इजहार। बेंगलोर शहर में बड़े ही उम्दा अंदाज से कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से तमाम हुज्जाज कराम के लिए 3 रोज़ा हज तरबियती कैंप को रखने के बाद आखिर में इस तरबियती कैंप से फ़ायदा उठाने वाले तमाम हुज्जाज कराम जेंट्स और लेडीज़ से बातचीत की गई और तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बता दिया जाए कि इस हज तरबियती कैंप में 3,900 हुज्जाज कराम ने शिरकत फरमाई। साथ ही प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए से हज के सफ़र को जाने वाले हुज्जाज कराम ने भी इस कैंप में हिस्सा लिया, जिसमें बड़े ही खूबसूरत अंदाज से इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम बेंगलोर के ज़ेरे निगरानी में जनाब एजाज साहब और मुबीन साहब ने और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर मौजूद तमाम हुज्जाज कराम की शानदार अंदाज में रहनुमाई की। हज के अरकान, वहाँ की खिदमत, हर ज़रूरी बातों को हुज्जाज कराम को समझाया गया। इसी के साथ ही बड़े ही आला मुफ्ती कराम उलमाए दीन ने भी इस हज तरबियती कैंप में शरीक होकर उम्दा अंदाज में हज के मुतालिक खिताबात फरमाएँ और इस 3 रोज़ा हज तरबियती कैंप के आखिर में तमाम मौजूद हुज्जाज कराम से जब इस कैंप के मुतालिक बातचीत की गई तो सभी ने अच्छे फीडबैक देते हुए कहा कि उन्हें हज के मुतालिक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात अच्छी तरीके से मालूम हो गई है और सभी ने इस हज तरबियती कैंप के जिम्मेदारान का इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। नाजरीन को बता दें कि इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने अचानक 12 साल के कम उम्र के बच्चों को यानी कि बिलो 12 इयर्स के बच्चों को हज के सफ़र को जाने के लिए मना किया है, जिसके बाद वालिदैन जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हज को जाने के लिए तैयार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस मामले में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो इस बात को लेकर हेल्पलेस हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा कुछ वालिदैन अपने छोटे बच्चों को हज को ना ले जाने के चलते हज को जाने के इस फैसले से पीछे हटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बता दिया जाए कि कुल मिलाकर कर्नाटका में 36 बच्चे काफ़ी छोटी उम्र के हैं, यानी कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। जबकि बता दिया जाए कि कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार उर्फ टीपू साहब ने लेटर भेजते हुए सऊदी गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि वो ऐसा न करें, छोटे बच्चों को भी उनके वालिदैन के साथ हज को जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन अभी तक उन्हें इसके मुतालिक कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। लिहाजा आखिर में टीपू साहब ने सभी हुज्जाज कराम को ये पैगाम दिया कि हज के सफ़र को जाने के लिए बहुत कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में हाजियों को चाहिए कि वो रूहानी और जिस्मानी तरीके से अपने आप को इस हज के सफ़र के लिए तैयार करें, यानी कि रोज़ाना लंबी लंबी वॉक करें, रोज़ाना 1.5-2 किलोमीटर चलकर अपने आप को चलने का आदी बनाएं, अपने सेहत का खास ख्याल रखें। साथ ही रूहानी तरीके से भी अपने आप को तैयार किया जाए, यानी कि हज के अरकान को अच्छे से याद करते हुए उसको अपने जहन में बिठा लिया जाए। तमाम चीज़ों की आज से ही तमाम हुज्जाज कराम अच्छे से प्रैक्टिस शुरू कर दें और अपने आप को हज के सफ़र के लिए अच्छे से तैयार करें। आइए देखते और जानते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। अल्हम्दुलिल्लाह आज थर्ड और लास्ट डे है बेंगलुरु का, जिसके अंदर 3,900 हुज्जाज इकराम शिरकत किया अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़े बहुत प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के भी हुज्जाज इकराम शिरकत किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हुई। जो इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम है, हमारे एजाज साहब, मुबीन साहब, इनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से लोगों को समझाए। और इसके अंदर हम ये बार एक जो प्रोफेशनली जो बहुत अच्छा काम करते हैं उलमा इकराम, 3 दिन हमारे मुफ्तियाँ भी आके बयान दिए इसके अंदर। तो ओवरऑल हाजी का फीडबैक ये रहा कि बहुत अच्छी तरीके से उनको समझ में आया, बोल के हुज्जाज इकराम भी शुक्रिया अदा करके। बच्चों का भी जो कोई मसला है, ऑल ऑफ ए सडन सऊदी गवर्नमेंट ने 12 साल के अंदर के बच्चों को 2 दिन पहले कैंसिल कर दिए, तो हमको भी बहुत अफसोस हो रहा है ये चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे पास एक 1.5 साल का बच्चा है, कोई 2 साल का बच्चा है और वो अभी बच्चे को कहीं छोड़ के नहीं जा सकते, तो एकदम सऊदी गवर्नमेंट एक कैंसिल होने की वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान होकर हमारे पास अप्रोच किया। अभी हमारे हाथ में कुछ भी, हमें हेल्पलेस हैं इस मामले में। तो
इसमें एक दो तीन पेरेंट्स कैंसिल भी करने के लिए आके हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं लेके जा रहे हैं बोल के, क्योंकि उनको कहीं भी जगह नहीं है कि उनको छोड़ के जाएं। बच्चे नहीं रहते दूसरों के पास, 2 साल के अंदर के बच्चे किसी के पास सेट भी नहीं होते और माँ बाप उनको छोड़ के भी नहीं जा सकते, तो वो वैसे सिचुएशंस में वो कैंसिल करके हैं। कितना उम्र, कितना कंडीशन रखें? 12 years एंड बिलो 12 years वो नहीं जा सकते। वो नहीं जा सकते। कितने कैंसिल हुए? कितने बच्चे थे? अभी टोटली 36 कर्नाटक के अंदर बच्चे थे। तो इस ताल्लुक से आप हज कमेटी ऑफ इंडिया को कुछ मेल वगैरह भेजा है इस तरह? ये हमारा सेंट्रल हज कमेटी या स्टेट हज कमेटीज का नहीं, सऊदी गवर्नमेंट की डिसीजन है। ये हमारा इसमें कुछ भी दखल अंदाजी नहीं है, ये पूरा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से होके है। तो इसे कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करने का प्लान नहीं है आपका? मैं रिक्वेस्ट करने के लिए तो ऑलरेडी मैं बात कर लेके हूँ सीजीए से, और इनको एक लेटर भी भेजने की कोशिश में हूँ। अगर अप्रूव हो गया तो अच्छा है। बीटीओस का मसला है बहुत, ये भी 80% कटौती हुई है, ये बात कही जा रही है, तो काफी सीरियस इशू है। तो क्या कार्रवाई हो रही है बहुत या नहीं, अभी मैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लगातार टच में हूँ। अभी 80% नहीं, सिर्फ 20% दे रहे हैं, और आज शाम तक फिर 20% का इजाफा होगा करके बोल रहे हैं। और आई एम नॉट वेरी श्योर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सऊदी को 22nd या 23rd विजिट है उनका, तो उस मौके पर यहाँ से हम लोग भी रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं कि एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का इशू हुआ हम डिस्कस करके ये मसले को हल करें बोल के हम लोग भी प्राइम मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ मैं। कर्नाटक से जो है 3000 से जायद हाँ, आदमी जो है प्राइवेट से जाने वाले थे, जी। तो एक मसला पैदा हुआ इन सब के लिए। कई लोगों ने पैसे दिए हैं, कहीं नहीं, बहुत सारे ऑलरेडी पूरे पैसे दे चुके हैं, और ट्रैवल एजेंट्स वहाँ पे रूम अकोमोडेशन को दे चुके हैं, एयरलाइंस को पैसे दे चुके हैं, और मोलिम के पैसे भर चुके हैं। ये पूरा ऑलरेडी ये ट्रैवल एजेंट भर चुके हैं। अभी इतने करोड़ों रुपए वो लेके अभी लास्ट मोमेंट में ऐसा डिसाइड किया, तो बहुत मुश्किल है। ये सरासर बड़ा गलत हो गया ये। मिनिस्टर साहब से या वजीर हज हैं या फिर माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हैं? जी, हमारे जमीर साहब को, रहीम खान साहब को सभी अभी मैं जाके बात करके चीफ मिनिस्टर साहब से भी एक लेटर दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। फौरन हल होना चाहिए मसला। जी जी काफी कम है। जी। अच्छा, हज इनॉग्रेशन के लिए क्या इस बार सीएम आ रहे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह बातचीत होके हमारे जमीर साहब सीएम का टाइम लेके हैं 28 को 7 बजे सीएम, डिप्टी सीएम और हमारे जितने भी के मुस्लिम लीडर्स हैं, पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मुस्लिम एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज पूरे इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। तो आखिर में क्या आपकी अपील रहेगी? और बहुत करीब जो है वक्त आ रहा है परवाज़ों का, तो आज तरबियती प्रोग्राम भी खत्म हो चुका है बेंगलुरु का, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट है आज़मीन से? आज़मीन से जितना भी आप दोनों रूहानी और जिस्मानी दोनों तैयारी करें। जो हमें जिस्मानी वॉकेथॉन शुरू कराए, जिसके अंदर वॉकिंग करना आखिर डेट तक हम गुजारिश करते हैं। तो फिर एक मरतबा मैं हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ कि आप जिस्मानी फिट होके जाएं, अच्छी तरीके से वॉकिंग होके जाएं, और रूहानी इल्म का जितना भी वहाँ ज़रूरत है, जितने भी अरकान करना है, वो अरकान की अच्छी तरीके से आप यहीं से जो हम ट्रेनिंग दिए और उलमा इकराम बोले, ये पूरे दिमाग में रखते हुए, और जितने भी हज के अरकान है अच्छी तरीके, क्योंकि इल्म का होना मोमिन मुसलमान के ज़रूरी है। जितना इल्म हो कि हराम और हलाल की पहचान हो जाए। अब जब हज पे जा रहे हैं आप लोग, तो इतनी इल्म है आपके पास कि कौन से अरकान करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, ये पूरा अच्छी तरीके से सीख के जाएं, ताकि वहाँ जाके घाबरे ना हो। अमाउंट में कुछ कमी आ सकती है? नहीं, 10,000 पिछली मरतबा 3,40,000 चेंज था, इस मरतबा 3,30,000 हो गया। 10,000 की कमी। जी, मेरा नाम अकरम शरीफ है, मैं रामनगरम से आया हूँ। आज हमारा ओरिएंटेशन तरबियती प्रोग्राम यहाँ पर हज कैंप में मुनक़द था। माशाल्लाह बहुत अच्छा कैंप मुनक़द था। यहाँ के चेयरमैन साहब, मिनिस्टर साहब और सब हज कमेटी के तमाम मेंबरान ने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर ये जो मेंटेन करे, बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, जनाब एजाज अहमद साहब जिस तरह से समझाए, पूरा उनका जो समझाने का तरीक़ा था हमारे ज़हन में उतरता चला था। बहुत अच्छे अंदाज में समझाए, यहाँ का बिल्कुल बहुत अच्छा अंदाज। शायद मैं समझता हूँ कर्नाटक के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हमारा हज भवन और हमारे हज भवन की जो ट्रेनिंग है
माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सबको आना चाहिए, ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहिए और यहाँ से सब बहुत कुछ सीख कर जा सकते हैं। और कोई मशवरा देना चाह रहे हैं आप लोग हज कमेटी के लिए, मालूमात के हवाले से हो या कोई इंतजामात के हवाले से हो? नहीं, बहुत सारा कमेटी का इधर क्या है कि तो इसमें जो हज के जो अमाउंट लेते हैं वो कहाँ पर क्या टिकट कितना है इसमें मालूम नहीं है आदमी को। टिकट क्या है, क्या खर्च क्या है कि दूसरा, और वहाँ पर जो बिल्डिंग्स देती हैं वो ज़रा अच्छी रहना चाहिए और वहाँ पर मुअल्लिम और हाजी इंस्पेक्टर साहब हाजियों की खिदमत का ज़रा देख लिया तो बेहतर रहता। माशाल्लाह तरबियत तो अच्छी है। कोई कमी पेश नहीं, कोई ऐसा तो कोई नजर नहीं आई। समझ में आया जो भी बताया गया है? बिल्कुल। इंतजाम कैसे रहे? यहाँ के इंतजाम तो बहुत अच्छे थे, खाना अच्छा था, दूसरे इंतजाम अच्छे थे। बेंगलुरु से हैं आप? हाँ, बेंगलुरु से। थोड़ा बारिश आ गया, थोड़ा वो तो कुछ देरी हो गई, अभी क्या करें। अच्छा ट्रेनिंग अच्छी लगी, सब कुछ समझ में आया। इंशाल्लाह वैसा ही हमें सब लोग कर लेना बोल के हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल के हैं फॉलो कर लेते हैं। कहाँ से आप आए? मशहूर गुड़दल्ली। अरे कैसा रहा प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मालूमात हासिल हुई आपको? हाँ, सब अल्लाह की रहमत से हम लोग को मालूम भी है। हम लोग आज आए, हमारे मम्मी पापा सब आ चुके, जा चुके, सब आए। हम लोग टीवी पर पूरा लाइव टाइम देखते हैं, यूट्यूब वालों का, सबका अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, तो इंशाल्लाह कब है रवानगी आपकी? 12 मई को। 12 मई। कितनी खुशी हो रही है? माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा जो है वहाँ देखने का भी बहुत मूड हो रहा है, सामने जाने के लिए बहुत मूड हो रहा है। और क्या बोलूँगा। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी थी, खाने का इंतजाम भी ठीक है। इसमें बहुत सारी मालूमात होती हैं हज के बारे में, जिससे हम लोग हाजी फायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया। कहाँ से आप आए? यहीं बेंगलोर से। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो तुमकुर तालुक, तुमकुर जिला उरुड़गेरा होबड़ी कुरोल से आया हूँ, मगर यहाँ टॉयलेट्स का बराबर से इंतज़ाम नहीं है और पानी भी टॉयलेट्स में बराबर सप्लाई नहीं है और लाइटिंग नहीं है। ये सब कुछ सही है मगर टॉयलेट का एक बहुत प्रॉब्लम है। एनी हाउ हियर वी हैव गॉट गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड अकोमोडेशन एक्सेप्ट टॉयलेट्स। टॉयलेट का एक ठीक हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं वो ज़मीर साहब से रिक्वेस्ट मेरी क्या है बोला तो ज़मीर साहब तो बहुत अच्छा इंतज़ाम करें, खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव डन वेल। आदरे मगर टॉयलेट का जो इंतज़ाम करें वो बहुत वीक है, बहुत डल है, बहुत तकलीफ हो रही है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू क्लीननेस, वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉयलेट्स एंड वॉशरूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसिटी थिंग, बट हियर वी आर नॉट गेटिंग। सिंस फ्रॉम 2.5 years I am coming to this Hajj house, but I am not satisfied with that accommodation. I am satisfied with this accommodation. What the things they are teaching, I am well wisher of Mr. Ejaz Ahmed. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब भी ठीक है और तरबियत का भी बहुत अच्छा निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक टॉयलेट का और वॉशरूम का एक इंतज़ाम अच्छा करा लो तो 100% सेफ गार्ड होता है को मैं बोलना चाहता हूँ। आई एम फ्रॉम कुरवल उरुड़गेरा होबड़ी टुमकुर तालुक टुमकुर डिस्ट्रिक्ट। मेरा नाम नयाजुल्लाह खान है। मैं मेरी बीवी हज को जा रही। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। हमें पहले मरतबा पैदल इधर आए थे, पैदल हुआ हमारा 2 किलोमीटर है। वो उस टाइम आए, फिर कल हफ्ते को फिर इधर आए थे मैं, फिर नेक्स्ट फिर को आए हमें। इंतजाम तो ठीक अच्छा है, हमारे पसंद आया। अब वो टॉयलेट का भाई सब बोले ना, वो तो हमारे दिक्कत हुआ थोड़ा, वो बोले वो करना है। और दूसरा आज बारिश की वजह से थोड़ा वो तो होने का था, वो है अभी नहीं। अल्लाह की ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग हुई हमारी, ट्रेनिंग हवा मिले और हमें और घर को जाना भी, उसको जाने बाद भी हम उधर हमें कर रहे हैं 3 किलोमीटर हमें कर रहे हैं उधर। क्या इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा है इंतजाम। माशाल्लाह सब अच्छा है, तबियत तो सब इंशाल्लाह समझ में आएगा पूरा भी अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा है। वो तो मतलब टॉयलेट का प्रॉब्लम है, इसलिए सब अच्छा है। हाँ, पहली बार आए, सब अच्छा माशाल्लाह। बच्चा से बनता सब भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। वरहमतुल्लाहि बरकातहू। जी
इससे पहले आप मालूमात थी आपको? थोड़ी चीजें मालूम थी, बट जो छोटी छोटी मौजू जो नहीं मालूम था वो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक तरह से समझ में आया। मौलाना हैं और एजाज साहब हैं, ये सब इन्होंने तरबियत जो फराहम की, कोई कमी वगैरह आपको लगी? नहीं, अब तक तो कुछ भी कमी नहीं, जितना सोचा था उससे अच्छा ही मालूम हुआ। जी इंशाल्लाह आप इस तमाम चीज़ों पर आप अमल करेंगे जी। जब हज पर जाएंगे। जी हाँ। तो कौन कौन जा रहे हैं हज पर? मैं, हमारे शौहर और उनके हमारे फूफू जी। कब है रवानगी? हमारा 12 तारीख को है। तो इंशाल्लाह तैयारी वगैरह जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम सैयद अब्दुल हफीज़ है और मैं HBR बेंगलुरु वाला हूँ, HBR से आके हूँ। और माशाल्लाह ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ डिटेल से समझा रहे हैं और हमें डाउट आने का मौका ही नहीं दे रहे। सबसे मेन बात, डाउट आने का मौका ही नहीं दे रहे। बहुत अच्छा, बहुत तफसील से बहुत अच्छा समझा रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर फरमाए और उसका अजर दे। कोई मशवरा देना चाहते हैं? मशवरा तो कुछ नहीं, थोड़ा हाँ, हज कमेटी से गए तो ऐसे मालूमात होती है, प्राइवेट से गए तो यथा सभी वो नई डिटेल्स बोलते हैं और हज तरबियत नहीं रहता। जो भी हमसे तरबियत हमें लेके जाती है उसके पर हमें इंशाल्लाह अमल करेंगे। हम ना मालूमात से मालूमात हासिल कराए, हम ना ये लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत करी और सच्चे गहरे दिल से मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और टूरिस्ट से भी मैं जाके हूँ, ये इतना नहीं मालूम था कि हमें गए बैठे खाए निकल के आए, क्या भी ऐसा नहीं मालूम था। अब ऐसा हज कमेटी से ऐसा समझा रही है, ऐसा हम ना तरीके से तरबियत दे रही है, हमें खुशदारी आज इतने मालूमात हुए ना कर को खुशदारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें सीख लिए भी बहुत सारे और थोड़ी बहुत है अब यहाँ तरबियत सीख ले को हम खुशी खुशी जाएंगे। हज कमेटी से बहुत मेहरबान है हुज्जाज अकराम के ऊपर, और जो भी तरबियत यहाँ है अल्लाह हम ना उसे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी बहुत अच्छा तरीके से समझा रहे, जो हुदूद के बारे में वो सब भी हमें सब अनजान थे इन बातों से, तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं। एजाज सर भी बहुत अच्छा समझा रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह उनको और हिम्मत ताकत अता फरमाए। और बहुत अकबर साहब फर्स्ट ये करे ना, मौलाना साहब, दोनों मौलाना साहब भी बहुत अच्छी तरह से तरबियत समझाए, हमें तो बहुत खुशी हुई। अल्लाह हर मोमिन मुसलमान को हज नसीब फरमान दे, और जिन लोग खिदमत कर रही उनको अल्लाह ताकत अता फरमान दे और सही तरीके से उनको तरबियत देने की तौफीक। इंशाल्लाह यहाँ का बहुत खुशी हो रही है। हमें ऐसा प्राइवेट जाते थे, हमने इतना फ़ायदामंद नहीं हुआ था, अब बहुत फ़ायदामंद हुआ। इंशाअल्लाह आगे भी हमारी फैमिली दोस्त अहबाब को भी बोलेंगे कि हमें प्राइवेट जाने के बजाय हज कमेटी से जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदामंद होता है करको इंशाअल्लाह। और जो खिदमत तो न कर रही, अल्लाह उनके उम्र दराजी करे और उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।